को आप कोई मुसलमान से पूछो चारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो बनवाओ हिंदुओं की छोरियों को उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं, घने पाप करते हैं हमारे मुल्क से मुस्लिम भाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। और मेरा नाम है सलमान मलिक और आप देख रहे हैं सलमान मलिक ऑफिशियल 04। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है जो बाबा रामदेव के ऊपर है, जो राजस्थान में एक भाषण देते हैं, एक सभा में एक भाषण देते हैं। उसमें कहते हैं कि मुसलमान 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं और कि हिंदू भाई बहन की, मैं जिस बात को बोलना नहीं चाहता, इस तरीके के उन्होंने बहुत ही गंदा भाषण दिया है। और उनका दोगलापन देखो, कुछ दिन पहले की ही वीडियो है जो कि मैं आपको वो भी वीडियो दिखाऊंगा, और जो ये भी राजस्थान में उन्होंने भी ये जो भाषण दिया है वो भी दिखाऊंगा। तो पहले मुसलमानों के लिए तो पहले मोहब्बत बनाते हैं, मतलब कि मुसलमानों में जाएंगे तो मुसलमानों के हो जाएंगे, और हिंदू भाइयों के बीच में जाएंगे तो हिंदुओं के हो जाएंगे। तो भाई, ये बाबा हो कोई भी हो, ये लोग जो है ना बीच में आपस में नफरत फैलाने का पूरा काम कर रहे हैं। इन लोगों से बच के रहो। ये राजनीति के चक्कर में, अपने स्वार्थ के चक्कर में आपस में हम लोगों को भिड़वाना चाहते हैं। उल्टे सीधे शब्द बोल बोल करके इस तरीके के ये हमारे ऊपर, हमारे दिलों में नफरत फैलाना चाहते हैं। तो भाई, इनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए। ये राजनीति वाले लोग हैं, ये नेता लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ चाहते हैं। अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इनका मतलब है तभी तो। नहीं तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ दोनों वीडियो, आपको देख लेना, आप खुद देख लेना कि अभी कुछ दिन पहले की जो वीडियो है उसमें इन्होंने मुसलमानों से के लिए क्या बोला है और अभी मुसलमानों के खिलाफ क्या बोला है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको ही डिसीजन लेना है कि कौन गलत है और कौन सही है। क्योंकि यह तो दल बदलू इंसान है, 1 मिनट में पारा बदल लेते हैं। मुसलमान की तरफ जाते तो मुसलमान की तारीफ करने लग जाते हैं, और हिंदू भाइयों की तरफ जाते तो मुसलमानों की बुराइयां करने लग जाते हैं। तो भाई, मैं तो ये कहूँगा कि इन लोगों की बात ना सुन करके खुद समझदार बने, और इन लोगों को तो मैं तो चाहता हूँ इन जैसे लोगों को बाइकआउट करें। और जैसे कि इसका जो पतंजलि प्रोडक्ट है, अब आप, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसको बाइकआउट करे या कुछ भी करे, लेकिन इन लोगों को हम जैसे से भाइयों से, हम लोगों से ही तो मिलती है हिम्मत। और हम लोग इन लोगों को जैसे कि हिम्मत देंगे तो ये आगे और भी इस तरीके के भाषण देंगे। ये देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, ये देश में दंगे फैलाना चाहते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग इस तरीके के होते हैं, इनकी बातों में आकर के चलो उठते हैं कि चलो भाई, इन्होंने तो ये सच बात बोली है। पहले अच्छी तरीके से ईमान को पढ़ो, और ईमान को पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि ईमान क्या है, मुसलमान क्या है। सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते। जो असली मुसलमान है वो कभी गलत नहीं करेगा। जो असली मुसलमान है वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। किसी की बहू बेटी की तरफ हाथ तो दूर की बात है, नज़र भी नहीं उठा करके देखेगा गलत तरीके से। तो मेरे भाई, इन सब लोगों की चक्करों में ना आए। ये आपस में हम लोगों के फूट फैला रहे हैं, और कुछ नहीं, हम लोगों के दिलों में नफरत फैला रहे हैं। नहीं तो पूछो अपने पड़ोसी से, कोई आपका पड़ोसी मुसलमान होगा, कभी उसने तुम्हारा बुरा चाहा या तुमने कभी उसका बुरा चाहा, तो पूछो तुम। लेकिन इन लोगों की बात सुन सुन करके हम लोगों के अंदर थोड़ी देर के लिए, अगर जो समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो कभी इस तरीके की हरकत करेगा ही नहीं। जो समझता होगा कि वो भी मेरा भाई है। और कौन सा होगा जो समझदार कि दूसरों की बेटी को गलत तरीके से देखेगा। क्योंकि जो सही इंसान होगा वो दूसरे की बेटी भी अपनी बेटी समझेगा, दूसरे की बहन भी अपनी बहन समझेगा। और हम आपको बता देते हैं, जो ईमान है, ईमान में बताया गया है बेटी तो, यानी कि जो लोग रखते हैं ना सोना चांदी पैसा, इनको कितने इम्पोर्टेंट देते हैं, उससे भी ज़्यादा बढ़ कर के दूसरों की बेटी की अहमियत बताई गई है मुसलमानों में, ईमान में। हर एक मुसलमान को मैं यूँ नहीं कह रहा कि बहुत मुसलमान अच्छे हैं, सभी मुसलमान अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन सब के साथ में, मतलब कि अगर सब है ना, अगर एक गलत है तो उसमें सबको नहीं जोड़ना चाहिए कि हाँ बस सभी मुसलमान गलत हैं। तो भाई, इन लोगों को बीच में, इन लोगों की बातों में ना आए। अपना सही और गलत का हमें खुद को पता है। ये लोग नफरत फैला रहे हैं, ये भी हमें पता लग चुका है। आप वीडियो देख लेना। और मुस्लिम भाइयों को
अस्सलाम वालेकुम। माने मुसलमानों ने इस देश की आजादी से लेकर के, इस देश की हिफाजत से लेकर के, इस देश की तरक्की में जो योगदान दिया है उसको ये वतन कभी भुला नहीं सकता। मुझसे कहा बाबा वहां तो सारे ही टोपी वाले होंगे, आपको कोई खतरा तो नहीं होगा। मैंने कहा वो मेरे भाई, उनसे मुझे खतरा इसलिए नहीं हो सकता कि उनका और मेरा खून एक है। तो फिर आखिर भेद किस बात का? आप कोई मुसलमान से पूछो चारों धर्म की है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा हो करो, हिंदू की छोरियों को उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे मुल्क से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखा, नमाज पढ़ो, जो मनवा वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। वो ईसाई का सिखाते हैं, कोई बस वो चर्च में जाओ, उठे दिन में भी मोमबत्ती जलाने को जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब है टकरी के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हो कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्यों मिले? जन्नत में हुर्र मिले और ठेदारों पीड़ों की बोले। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े। और ईसाइयों में बोले एक को इधर क्रोस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा की बना रखी है, कुछ छोटी मोटी कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे श्लोक सूत्र मंत्र होते हैं, ऐसे उनके भी कुछ होंगे आयते। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए।